in all cases, that is delta N equal to 0, delta N greater than 0। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज होगा, नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे कुछ मोल चेंज होंगे, नहीं होंगे। इनर्ट गैस एडिशन का मतलब समझते हैं? इनर्ट गैस मतलब कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैस आप मिला दो। इनर्ट गैस का मतलब नहीं कि आपको हीलियम नियोन आर्गन ही मिलाना। और वॉल्यूम है कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? आपका ऐसा कंटेनर होगा जिसका वॉल्यूम नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि आप वॉल्यूम नहीं बदल सकते हैं तो प्रेशर नहीं बदलेगा। प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम का प्रेशर नहीं बदलेगा। तो वॉल्यूम ना बदलने की वजह से क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो जो गैस की मोल्स हैं कहाँ, कौन से, इक्विलिब्रियम वाले हैं, वो भी कांस्टेंट रहते हैं, वो भी नहीं चेंज करते। तो मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम बढ़ाया तो गैस के मोल बढ़ाती है, वॉल्यूम घटाया तो गैस के मोल घटाती है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट है। मोल्स ऑफ गैस भी कांस्टेंट है। और इस वजह से यहाँ पे नो इफेक्ट आता है। नो इफेक्ट बोलेंगे या नो चेंज, नो शिफ्ट बोले, इतना सिंपल से बात है। नो शिफ्ट इन ऑल केसेस, दैट इज डेल्टा एन इक्वल टू 0, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एन जी लेस देन 0। कोई भी केस बना रहे हैं सबके लिए क्या हो जाएगा, नो शिफ्ट आएगा। बस क्या देख लेना, कांस्टेंट वॉल्यूम देख लेना। गेम वी से सेट होता है, ध्यान रखना बच्चों, वॉल्यूम से सेट होगा, पता है। और तुम आगे जाके धीमे धीमे जब पढ़ोगे, और भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इस तरीके के जो गैसेस बेस्ड टॉपिक है, तो आप देखोगे कि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम से गवर्न होता है। जिसको वॉल्यूम की समझ अच्छी है तो इंटायर केमिस्ट्री में गेम वॉल्यूम का ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में सब कुछ वी से डिसाइड होता है, मोस्टली वी से डिसाइड होता है, वी डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो हमें मुझे इक्विलिब्रियम के मोल क्या करने हैं, कांस्टेंट रखने हैं। इनर्ट गैस समझ रहे हैं ना, इनर्ट गैस एडिशन मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो ये वाला इक्विलिब्रियम चल रहा है, PCl3 प्लस Cl2। अब जैसे N2 आपने क्या किया, N2 गैस में ला दिया तो मोल बढ़ेंगे घटेंगे? जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा। किसके? गैस। तो गैस तो आप मिला रहे हो ना, N2। N2 इनर्ट है, N2 ट्रिपली बॉन्डेड है, ऑलमोस्ट एक इनर्ट है। N2 रिएक्ट नहीं करेगा, PCl5 PCl3 से रिएक्ट नहीं करता, नहीं रिएक्ट करेगा, चलेगा मेरे को। या कोई आप हीलियम नियोन आर्गन भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी गैस जो इनसे तीनों से रिएक्ट नहीं करे, इसके मिलाने से अंदर प्रेशर क्या होगा, सब बढ़ेगा। बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम को कहाँ जाना चाहिए? सब सब फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। हाँ आपका काम क्या होगा, बैकवर्ड। आपका काम क्या होगा, प्रेशर बढ़ने पर आपका काम क्या होगा, मोल्स को कम करना है ना। हाँ सर। मोल्स को कम कैसे करोगे, बैकवर्ड में। जबकि मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इनर्ट गैस मिलाओगे तो क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, कोई शिफ्ट नहीं होगा। और आप कह रहे हो कोई बैकवर्ड बोल रहा है, कोई फॉरवर्ड बोल रहा है। सर बैकवर्ड। तो कंफ्यूज आप पता किस लिए हो रहे हो, क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कंटेनर का टोटल प्रेशर और इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है ना वो अलग अलग होता है। हम जिस प्रेशर की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रेशर घट गया बढ़ गया, वो इक्विलिब्रियम प्रेशर है। मतलब इन तीनों गैसेस का मिला के, जो गैसेस थे ना उन सबका मिला के। आप मुझे बताओ, N2 के मिलाने से इस पूरे कंटेनर का प्रेशर तो बढ़ेगा, हाँ या ना, बोलो। हाँ। इक्विलिब्रियम का बढ़ेगा क्या? इक्विलिब्रियम में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? रिएक्टिंग गैसेस। रिएक्टिंग गैसेस PCl5 PCl3 और ये तो नहीं बदलेंगे ना। हमें तो इन्हीं से मतलब होता है भाई। मैंने यहाँ पे मोल किसके मोल बढ़े हैं,
अगर मैं ये कहता हूँ कि इसका ए मोल है, इसका बी मोल है, इसका सी मोल है, हाँ और नहीं, एक्स मोल बढ़ा गया, तो आपके मोल तो बढ़ गए। पहले कितना था, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस एक्स। लेकिन भाई ये प्लस एक्स क्यों जोड़ रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इक्विलिब्रियम पार्टिसिपेट थोड़ी ना कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर नहीं बदला, इक्विलिब्रियम के मोल नहीं बदले, इक्विलिब्रियम के लिए वॉल्यूम नहीं बदला। क्यों? ये तो वैसे कि सबके लिए वॉल्यूम भी है। तो यार जब मोल नहीं बदल रहे हो, प्रेशर नहीं बदल रहे हो, वॉल्यूम नहीं बदल रहे हो, तो शिफ्ट क्यों करेगा? नहीं होगा सर, सॉरी। ये N2 क्या है? नॉन रिएक्टिंग है, जाके ऐसे ही पड़ा रहेगा। बोलो, अगर वो यहाँ कंट्रीब्यूट करेगा ना, यहाँ इसको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, इसके आने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ क्या? भाई कोई मेरी क्लासरूम चल रही है, कोई आया, किसी कुछ काम करना है मेरी क्लासरूम में, मान लो पीछे जाके कुछ काम करना है, तो जाके चुपचाप काम कर, तो मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा? भाई हमारा हमारा स्टूडेंट के बीच में इक्विलिब्रियम जो बना हुआ है, समझाने का बना हुआ है। कोई मुझे आके डिस्टर्ब करे या मेरे बच्चों को आके डिस्टर्ब करे, तब मैं बोलूंगा ना उसको कि भाई ये इक्विलिब्रियम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये तो कोई एक्सटर्नल है, आ गया, आ जाने दो। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज होगा, नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे कुछ मोल चेंज होंगे, नहीं होंगे। कोई कहेगा टोटल मोल चेंज होंगे कंटेनर के, टोटल मोल ऑफ कंटेनर क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा। और टोटल मोल बढ़ जाएगा, तो टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। लेकिन मुझे टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर से लेना देना नहीं है। मुझे किस पे फोकस करना होता है? जो इक्विलिब्रियम बना रहे होता है। नैन्सी, शुभांगी, आयान, विनीत, आएगा समझ में? हाँ सर। तो ये नो Yes, sir. वाला गेम समझ में आया कि नो शिफ्ट क्यों हुआ इसमें? क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम वाली चीजें बदल ही नहीं रही है ना। तो इक्विलिब्रियम के मोल बदल रहे हैं, ना प्रेशर बदल रहा है, ना, मतलब आपको फोकस इस पे करना है। आपको फोकस केवल इन तीनों पार्ट पे करना है। ये है तुम्हारा फोकस एरिया मेन, तो है ना, ये फोकस एरिया है बस। ठीक है, इस पे फोकस करो, बाकी पे नहीं करना है। नैन्सी, मेरी बात समझ में आई?